आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पीछे क्वेश्चन देखा, उसका फॉर्मेट देखा, किस तरह से हम इसे बनाते हैं। छोटे छोटे से 2 क्वेश्चन और लाया हूं, उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ जाएंगे और बहुत अच्छी तरह से आप इसे कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्वेश्चन क्या है। कहता ऑन 31 मार्च 2023 कहता दीपू कंपनी जो है, इनका जो प्रॉफिट है वो है 1,25,000 रुपए का प्रॉफिट है, 1,25,000 का। और कहता है इन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन दे दी। सबसे पहले दे दिया डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन कहां जाएगा, फॉर्मेट के हिसाब से ध्यान करिए कि डेप्रीशिएशन कहां जाना है। कहता एमोर्टलाइजेशन गुडविल, गुडविल में रिटर्न ऑफ हो गया 20,000 का। गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, प्रॉफिट हो गया। मशीन का अगर प्रॉफिट या गेन है तो कहां पर जाएगा। कहता करंट एसिड्स और करंट लाइबिलिटीज हमें दे रखी हैं एंड ऑफ द ईयर में। सबसे पहले मैंने ईयर देखा 2022 और मेरा ईयर जो है दूसरा वाला वो है 2023। यानी कि मुझे जो देखना है वो 2022 से 23 की तरफ देखना कि इंक्रीजिंग हो रही है या डिक्रीजिंग। सबसे पहले मैं देखता हूं मेरे पास एसिड्स क्या है और लाइबिलिटी क्या है। मैंने देखा ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, एसिड्स। अब आपको ध्यान रखना है, पहले एसिड्स है 35,000 की और अब 23 में एसिड्स हो गई 45,000 की। तो एसिड्स के अंदर क्या हो जाती है, इंक्रीजिंग। मैं आ जाता हूं आगे, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मेरी एसिड्स होती है। एसिड्स पहले 75,000 की थी, अब हो गए 69,000 की। तो एसिड्स के अंदर क्या हो गई, डिक्रीजिंग हो गई। कैश और कैश इक्विवेलेंट, आप देखते हो कैश फ्लो के अंदर कैश और कैश इक्विवेलेंट नहीं आता, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश तो पहले से निकाल के दे दिया उसने, तो ना तो कैश के पैसे लिखे जाएंगे ना ही बैंक के पैसे लिखे जाएंगे, हम उसे छोड़ देंगे। नेक्स्ट ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल मेरा होता करंट लाइबिलिटी। पहले 30,000 का था, अब 32,000 यानी 32,000 का हो गया। इसके अंदर क्या हो जाती है, लाइबिलिटी में इंक्रीजिंग, यानी लाइबिलिटी के अंदर इंक्रीजिंग हो रही है। प्रोविजन फॉर टैक्स, आप जानते हो टैक्स, टैक्स के पैसे हम 2 जगह लिखते हैं, 2 जगह टैक्स के पैसे। जो हमारा करंट ईयर का टैक्स होता है आप उसे प्रॉफिट में प्लस करते हो, और जो आपका प्रीवियस ईयर का टैक्स होता है आप उस टैक्स को नीचे फुटनोट पर दिखाते हो, जहां पर हम लास्ट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर निकालते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेट देखते हैं, याद आ जाएगा आपको फॉर्मेट क्या क्या है। उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले आप सबसे पहले लिखोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। उसके बाद आपका नाम होगा नॉन कैश आइटम एक्सपेंसेस। 3 लाइन छोड़ने के बाद आप लिखोगे नॉन कैश आइटम इनकम। पहले आप यहाँ 3 लाइन लिखोगे, छोड़ दोगे, यहां पर आप 1 लाइन छोड़ दोगे और आपका जो आंसर निकलेगा आप उसे बोलोगे प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। लाइनों का ध्यान रहे, ज्यादा लाइनें नहीं छोड़नी है, 3 लाइन, 1 या 2 लाइन बस। आगे आ जाते हैं, इंक्रीजिंग करंट लाइबिलिटी और डिक्रीजिंग करंट एसिड्स हमें यहां लिखना है, और इसके अंदर मैं 3 लाइनें छोड़ लूंगा फिर, और देन उसके बाद मैं लिखूंगा डिक्रीजिंग करंट लाइबिलिटी और इंक्रीजिंग करंट एसिड्स, ये मैं क्या करूंगा माइनस। और सबसे लास्ट में मैं यहां ले लूंगा टैक्स। मेरा टैक्स यहां पर प्रीवियस ईयर का आना है। करंट ईयर का टैक्स आपका प्रॉफिट में प्लस हो जाएगा, प्रीवियस ईयर का टैक्स आप कहां रखेंगे, नीचे। इस तरह से आप अपना पूरा फॉर्मूला बनाइए। पूरी कॉपी पर ध्यान रखिए कि लाइनें कितनी कितनी छोड़नी है। 3 लाइन यहाँ छोड़नी है, 1 लाइन यहाँ छोड़नी है, 3 लाइन यहाँ और 3 लाइन यहाँ पर, इसमें भी आपको 3 लाइन छोड़नी है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ध्यान ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन करते ही हाथ में आ जाएगा क्वेश्चन, और आपके 6 नंबर फिक्स हैं बिल्कुल। देखिए फॉर्मेट अपना तैयार है, मैंने सबकी लाइनें छोड़ दी हैं, इसे मैंने अंडरलाइन कर लिया, इसे मैंने अंडरलाइन कर लिया, यानी जो जो मेरे पॉइंट थे मैंने उन पॉइंटों को अंडरलाइन कर लिया है, ताकि मुझे करने में कोई परेशानी ना हो, मैं आराम से करूं। और लास्ट में मैंने यहां लिख दिया टैक्स, और टैक्स के अंदर मैंने ब्रैकेट में लिख दिया पीवाई, प्रीवियस ईयर। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर, आप ध्यान से क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले मेरे क्वेश्चन में प्रॉफिट है 1,25,000 रुपए का। तो मेरा प्रॉफिट जो है, अभी मैंने फिलहाल प्रॉफिट को यहां ले लिया है प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने लिखा प्रॉफिट के 1,25,000 रुपए, वो इसीलिए क्योंकि मुझे टैक्स के करंट ईयर के पैसे इसमें क्या करने हैं, प्लस। तब उसके बाद मैं प्रॉफिट बाद में दिखाऊंगा। मैं जाता हूं नेक्स्ट लाइन पर। नेक्स्ट मेरा नाम है डेप्रीशिएशन। आप जानते हो डेप्रीशिएशन एक्सपेंसेस होता है, और मैं आ गया एक्सपेंसेस में, मैंने छोटा सा यहां नाम लिख दिया डेप्रीशिएशन। और आप डेप्रीशिएशन की जो अमाउंट है 25,000 वो डिटेल के कॉलम में लिख लेंगे। आपका डिटेल के कॉलम में 25,000 आ गए। नेक्स्ट इसके बाद नाम क्या है मेरा, एमोर्टलाइजेशन गुडविल। गुडविल में डिक्रीजिंग हो गई, और गुडविल की डिक्रीजिंग में एक्सपेंसेस होता है। मैंने सेकंड नाम लिखा गुडविल, और मैं गुडविल की अमाउंट जो है कितने की है, 20,000 रुपए की, उसे डिटेल के कॉलम में लिख लूंगा एक्सपेंसेस में 20,000 रुपए। देन मैं इसके बाद आगे आ गया, मेरा नाम है गेन ऑन सेल ऑफ मशीन। आप जानते हो गेन जो है हमारा क्या होता है, प्रॉफिट। जब वो प्रॉफिट है तो मेरी क्या हो जाएगी, वो इनकम।
इनकम की वजह से मैंने इनकम के कॉलम में लिखा, मैंने लिखा गेन ऑन सेल ऑफ मशीन या जो भी नाम उसने दिया फिक्स एसेट्स वगैरह, हमने अमाउंट उसकी 10,000 रुपए की यहां रख ली। अगर आप ध्यान से देखो तो जो जो पॉइंट यानी जो जो एक्सपेंसेस और इनकम मैंने लिखे थे आपको वो ध्यान से याद करने हैं। अगर आपको एक्सपेंसेस याद रहेंगे तो यहां से उठाना है और आपको कॉलम में भरना है। इनकम याद रहेगी तो इनकम आराम से इनकम के कॉलम में भर रही है। जब आप इनका टोटल कर लोगे तो वो आंसर कहलाएगा प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। इसके बाद आ जाते हैं हम करंट लायबिलिटी। अगर किसी भी करंट लायबिलिटी में इंक्रीजिंग होगी तो ऊपर, किसी भी करंट लायबिलिटी में डिक्रीजिंग होगी तो उसे हम नीचे लिखेंगे। किसी भी करंट एसेट्स में डिक्रीजिंग होने पर ऊपर और किसी भी करंट एसेट्स में इंक्रीजिंग होने पर नीचे रखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एसेट्स लायबिलिटी। आ जाते हैं यहां पर ट्रेड रिसीवेबल। मैंने बताया था ट्रेड रिसीवेबल आपका क्या है, एसेट्स। आपने देखा पहले 35,000 थे, अब हो गए 45,000। एसेट्स के अंदर क्या हो गई, इंक्रीजिंग। तो मैं जल्दी से आया, मैंने देखा एसिड्स, एसिड्स में इंक्रीजिंग कहां है, एसिड्स ये चल रहा, ये आ गया एसिड्स में इंक्रीजिंग। कितने रुपए का डिफरेंस, 35 से 45 माइनस कर दिया और 10,000 का मैंने लिखा ट्रेड रिसीवेबल। और ट्रेड रिसीवेबल में मेरे दोनों अमाउंटों का डिफरेंस जो हो गया वो कितने का हो गया, 10,000। आपको देखना है कि पहले 35 थे, अब 45,000 हो गए, इंक्रीजिंग हुए। इंक्रीजिंग करंट एसेट्स में है तो मैंने इंक्रीजिंग करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल नाम लिखा और दोनों का डिफरेंस 10,000 रुपए यहां रख दिया। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मेरा क्या है, एसेट्स। मैंने देखा पहले 75,000 था और अब जो हो गया वो कितना हो गया, 69। क्या हो गया, डिक्रीजिंग, यानी कि डिक्रीजिंग करंट एसेट्स। अब डिक्रीजिंग करंट एसेट्स, इंक्रीजिंग ये है, डिक्रीजिंग ये आ गया। मैंने यहां नाम लिख दिया इन्वेंट्री, नाम आ गया इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री में दोनों में डिफरेंस जो हो गया मेरा हो गया 6,000 रुपीज का। तो आप 6,000 ऐसे कैसे लिख देंगे। अब आप इसमें कोई माइनस प्लस का निशान नहीं लगाएंगे, आप जैसे एज इट इज अमाउंट उठा के लिख देंगे माइनस करने के बाद। यानी कि 75,000 से 69,000 मैंने माइनस कर दिया और 6,000 रुपए मेरे ऐसे कैसे आ गए। नेक्स्ट, कैश या बैंक। मैंने भी बताया कैश और बैंक इसमें नहीं आता है। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल मेरा लाइबिलिटी होता है। मैंने देखा पहले 30,000 का था और अब हो गया 32,000 का। क्या हो गया, इंक्रीजिंग। मेरी लाइबिलिटी में इंक्रीजिंग हो गई, लाइबिलिटी इस साइड है, डिक्रीजिंग नीचे और इंक्रीजिंग ऊपर। मैंने देखा ट्रेड पेबल है, इंक्रीजिंग में है तो यहां नाम लिखा ट्रेड पेबल, आपने नाम लिखा ट्रेड पेबल। और दोनों का डिफरेंस 30,000 से 32,000 माइनस हो गए और आपने 2,000 रुपए एज इट इज लिख दिए। कोई भी निशान नहीं लगाना है माइनस प्लस का, बस अमाउंट उठा के ऐसे कैसे रखनी। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स। अब टैक्स का पैसा है, जो मेरा टैक्स करंट ईयर का है वो तो मेरा जाएगा ऊपर। मैंने देखा जी 7,600, मेरा टैक्स आ गया 7,600 का। और मेरा टैक्स प्रीवियस का जो है 5,000 का है, मैंने 5,000 रुपए टैक्स के उठाकर यहां पर रख डाले। बात खत्म हो गई, सारी बातें आ चुकी हैं। ध्यान से सबसे पहले ये देखिए कि एसेट्स कौन सी हैं, लाइबिलिटी कौन सी है। जो एसेट्स हैं आप इस साइड देखिए, इंक्रीजिंग है तो नीचे लिखिए, डिक्रीजिंग है तो ऊपर लिखिए। फिर लाइबिलिटी देखिए ध्यान से, लाइबिलिटी में इंक्रीजिंग ऊपर आएगा और डिक्रीजिंग का पैसा नीचे। एक्सपेंसेस का ध्यान रखिए और इनकम का ध्यान। इनकम मोस्टली गेन या प्रॉफिट जैसे हम कहते हैं बस वो आता है, बाकी सारे एक्सपेंसेस हैं। फॉर्मेट को ध्यान से देखिए, पहले वाला जो टॉपिक था उसे देख लीजिए, कौन कौन से पॉइंट उसमें लिखवाए थे। अब मैं टोटल कर रहा हूं, टोटल देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले मैंने ऊपर वाला कॉलम लिया और इसे बंद कर लिया। देन मैं दूसरे कॉलम पे आया, मैंने इसे बंद करा। अब मेरा तीसरा कॉलम जो था मैंने इसे बंद कर लिया और लास्ट में मेरे सबसे लास्ट में आ गए जो अपने बॉक्स के दोनों आइटम थे, उन दोनों का मैंने टोटल करा। 25,000 और 20,000 दोनों के अमाउंट मेरी जो हो गई वो हो गई 45,000, 45,000 की। इसी के साथ मैंने टोटल कर लिया प्रॉफिट का। मेरा प्रॉफिट हो गया 1,32,600। इस प्रॉफिट को उठाया और मैंने यहां लिख दिया 1,32,600 रुपए प्रॉफिट के पैसे आ गए। अब क्योंकि यहां पर लिखा है प्लस का निशान तो मैंने 1,32,600 में ये कर दिया प्लस। जब मैंने प्लस करा तो मेरी अमाउंट हो गई 0,0,6 और 5 और 2 7, यहां पर 4 और 3 7 और 1, 1,77,600 रुपीज। नेक्स्ट कॉलम में 10,000 है और 10,000 किस चीज के, माइनस के। माइनस की वजह से मैंने इसे ब्रैकेट में लिख दिया और 10,000 रुपए मैंने बाहर ले लिए और बाहर मैंने ब्रैकेट कर दिया। अब 1,77,600 से 10,000 करनी है क्या चीज, माइनस। तो मेरा टोटल आया 1,67,600, 1,67,600 रुपए। नेक्स्ट कॉलम में आया, इसमें 2 पॉइंट है।
6,000 और 2 8,000, मैंने 8,000 रुपए क्या लिख लिए बाहर। जब मैंने 8,000 बाहर रखे तो यहां देखा सिंबल किस चीज का है, प्लस का, तो मैंने ऊपर वाली अमाउंट में 8,000 को क्या कर दिया प्लस। जब मैं प्लस करूंगा तो मेरा टोटल हो जाएगा 600 तो एज इट इज, और 7 7 और 1 5 और 7 और 1, ये हो गया 1,75,600। नेक्स्ट कॉलम में दो चीजें हैं, रिड्यूसिबल और टैक्स। मैंने दोनों अमाउंट एक साथ ले लिए हैं, आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, आप चाहें तो 10,000 अलग दिखाएं, 5,000 दोनों चाहें तो दोनों जोड़ लें एक साथ। मैंने दोनों को एक साथ जोड़ लिया 15,000। अब क्योंकि ये मेरे माइनस के हैं तो मैंने दोनों को किसमें दिखा दिया, ब्रैकेट में, और यहां पर भी मैंने ब्रैकेट ही ले लिया। अब 1,75,600 से 15,000 माइनस हो गए और मेरा जो आंसर आ गया वो आ गया 1,60,600 रुपए। खत्म। आपको ये हो गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इतना छोटा सा क्वेश्चन 34 नंबर पर फिक्स है, यानी आप लगा लीजिए आपके क्वेश्चन के अंदर पक्का आना है। आराम से ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये चीज देख लीजिए, और एक क्वेश्चन फिर आपकी नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से, क्या कहता है। कहता नेट प्रॉफिट दिया है कंपनी ने 12,50,000 रुपए का, इसी के साथ डेप्रिसिएशन दिया है। अभी आपने डेप्रिसिएशन लिखा किसमें, एक्सपेंसेस के अंदर। गुडविल दी है, गुडविल किसमें आया, एक्सपेंसेस के अंदर। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, इससे पहले आपने करा क्या चीज, प्रॉफिट। आपने प्रॉफिट लिखा किसके अंदर, इनकम के अंदर, तो लॉस, जी हाँ, एक्सपेंसेस के अंदर आ जाते हैं नीचे। इसने दिए करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज दे रखी हैं। तो सबसे पहले ये छांटते हैं कि करंट एसेट्स कौन सी और करंट लाइबिलिटी कौन सी। उससे पहले ईयर देख लेते हैं। इस बार 24 पहले और 23 बाद में। इसका मतलब मुझे इस साइड से इस तरफ को देखना पड़ेगा। पहले ये देखना पड़ेगा फिर ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। उससे पहले आ जाते हैं यहाँ बिल पेबिल। आपका बिल पेबिल होता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के अंदर पहले अमाउंट थी 15,500 की, अब हो गई 25,000 की। लाइबिलिटी में इंक्रीजिंग हुई या डिक्रीजिंग। डेप्टर्स, मेरे डेप्टर्स जो होते हैं वो होते हैं एसेट्स। एसेट्स के अंदर पहले अमाउंट थी 12,500, पहले 12,500, अब अमाउंट हो गई 10,000 की। एसेट्स में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। देन स्टॉक, स्टॉक मेरा होता है एसेट्स। एसेट्स में अमाउंट पहले 38,800 थी, इस बार अमाउंट 30,000 की है। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ये सोच लीजिए। ये क्वेश्चन करते ही आपका ये टॉपिक पक्का हो जाएगा। पीछे वाले दोनों क्वेश्चन और देखिए 3 क्वेश्चन काफी हैं, आराम से करिए, ध्यान से समझ लीजिए। लास्ट में आ जाती हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग क्या होती है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी पहले 14,000 की थी, अब है 18,000 की। लाइबिलिटी में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ये ध्यान से देखना है। और सबसे लास्ट में बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल क्या हो गया, एसेट्स। आपको देखना है एसेट्स पहले 7,000 का था, अब 8,000 का है। इंक्रीजिंग हुआ या डिक्रीजिंग हुआ, ध्यान से सोचिए, इन पर टिक लगाइए। ये देखिए कौन कौन सी बातें आएंगी और फटाफट फॉर्मेट तैयार कर लीजिए। वो ही पहले कितना, अपना फॉर्मेट तैयार रखिए। जैसे मैंने फॉर्मेट तैयार रखा है, मैंने अपना क्वेश्चन यहां कर लिया आपको दिखाने के लिए कि साफ साफ कर लें। सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। देन उसके बाद नॉन कैश आइटम में एक्सपेंसेस, नॉन कैश आइटम में इनकम। उसके बाद है इंक्रीजिंग करंट लाइबिलिटी, डिक्रीजिंग करंट एसेट्स, और लास्ट में है डिक्रीजिंग करंट लाइबिलिटी और इंक्रीजिंग करंट एसेट्स। अगर क्वेश्चन में टैक्स दिया हो तो नीचे लिख लें टैक्स प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का प्रॉफिट में प्लस होगा। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन, ध्यान से आ जाते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट 12,50,000। इस बार मेरे प्रॉफिट में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं ऐड करूं, ना तो कोई टैक्स है, ना कोई डिविडेंड है, ना कोई जर्नलिज्म। तो मैंने सीधे 12,50,000 रुपए प्रॉफिट के पैसे बाहर रख दिए। 12,50,000 का मेरा प्रॉफिट आ गया बाहर। और आ जाता हूं अगली एंट्री पर, डेप्रीशिएशन। मेरा पास डेप्रीशिएशन है और आप जानते हैं डेप्रीशिएशन क्या होता है, एक्सपेंसेस। तो मैंने लिखा डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन, और डेप्रीशिएशन की अमाउंट 25,000 मेरी आ गई एक्सपेंसेस के अंदर। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे मेरे पास है गुडविल। अब गुडविल का पैसा फिर एक्सपेंसेस में है, मैंने नाम लिखा गुडविल का, और गुडविल की अमाउंट भी मेरी आ गई एक्सपेंसेस के अंदर 15,000 रुपए। अभी तक के दोनों एक्सपेंसेस आ गए हैं। मेरा तीसरा नाम है लॉस, और लॉस भी मेरे पास क्या होता है, एक्सपेंसेस ही होता है। तो इसे भी मैं यही ले रहा हूं लॉस। मैंने लिखा लॉस ऑन सेल ऑफ, क्या नाम है मेरा, मशीन। आपने लिखा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, और मशीन की अमाउंट 12,000 रुपये यहां आ गई। इस बार इनकम के अंदर कुछ भी नहीं है, बहुत कम आता है इनकम में, 1 पॉइंट आता है ज्यादातर, बस गेन या प्रॉफिट है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ दीजिए उसे।
आगे बढ़ जाइए, आगे आ जाते हैं, करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स देखते हैं दोबारा से। बिल पेबल, बिल पेबल मेरी क्या थी? लायबिलिटी। अब मुझे देखना लायबिलिटी में पहले अमाउंट थी 15,000 और अब अमाउंट कितनी हो गई? 25,000। इसका मतलब लायबिलिटी में क्या हो जाती है मेरी? इंक्रीजिंग। तो मुझे ध्यान रखना है कि मेरी लायबिलिटी में इंक्रीजिंग कहां जाएगी? इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी, डिक्रीजिंग करंट लायबिलिटी। क्या हो रही है? इंक्रीजिंग। मैं ऊपर पहुंच गया, सबसे पहले मैंने नाम लिखा बिल पेबल। आप नाम लिख लीजिए बिल पेबल, और बिल पेबल लिखने के बाद फौरन दोनों का डिफरेंस कर लीजिए। अब 25,000 में से 15,500 माइनस हो गए, टोटल आ गया 9,500 रुपए का। आप 9,500 उठा के यहां रख लीजिए ध्यान से। आ जाइए नेक्स्ट पर। डेप्टर्स, डेप्टर्स मेरे होते हैं एसिड्स। पहले थे 12,500 के, अब हो गए 10,000 रुपए के। कम हो गए, क्या हो गई? डिक्रीजिंग। जब डिक्रीजिंग हुई एसिड्स में तो मैं उस साइड पहुंचा, डिक्रीजिंग करंट एसिड्स, इंक्रीजिंग करंट एसिड्स। क्योंकि डिक्रीजिंग हुई है तो ऊपर ही नाम आएगा। मैंने सबसे पहले नाम लिखा डेप्टर्स का, नाम आ गया मेरा डेप्टर्स, और दोनों का डिफरेंस 12,500 से 10,000 माइनस हो गए, मेरा अमाउंट आया 2,500 रुपए का। आप उठा के ऐसे लिख देंगे, कोई सिंबल नहीं लगाएंगे इसमें। नेक्स्ट स्टॉक, स्टॉक मेरा होता है एसिड्स। पहले था 38,500 का, अब हो गया 30,000 रुपए का। ये भी क्या हो गया? डिक्रीज। मेरा एसिड्स के अंदर फिर डिक्रीजिंग हो गई। जब डिक्रीज हुई तो मैंने दोबारा यहीं लिखा नाम स्टॉक, और स्टॉक की अमाउंट दोनों का डिफरेंस 8,800 रुपए मैंने उठाकर यहां रख दिया, 8,800 रुपए। अब स्टॉक को कभी कभी इन्वेंट्री भी कह देते हैं, वो इन्वेंट्री के नाम से आ जाता है, ठीक है जी। इसी तरह आ जाती है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग होता है लायबिलिटी। लायबिलिटी पहले था 14,000 का, अब कितने का हो गया? 18,000 रुपए का। लायबिलिटी में क्या हो गई? इंक्रीजिंग। ये भी इंक्रीजिंग ही है, तो मैंने इसका नाम भी यही लिखा, इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी में लिखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और दोनों का डिफरेंस 4,000 रुपए का। 4,000 उठा के यहां रख दिए। अब आपने तो बस ये देखना कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग लायबिलिटी है तो ऊपर, डिक्रीजिंग लायबिलिटी है तो नीचे। डिक्रीजिंग एसेट्स है तो ऊपर, इंक्रीजिंग एसेट्स है तो नीचे। लास्ट नाम बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल मेरा है एसेट्स। पहले एसेट 7,000 का था, अब कितने का हो गया? 8,000 रुपए का। एसेट्स के अंदर क्या होगा? इंक्रीज, इंक्रीजिंग करंट एसेट्स। ये तो है डिक्रीजिंग, ये आ गई इंक्रीजिंग, तो नीचे नाम आ गया। मैंने नाम देखा बिल रिसीवेबल, नाम लिख दिया जी बिल रिसीवेबल, और बिल रिसीवेबल में दोनों का डिफरेंस आ गया 1,000 रुपए का। 1,000 रुपए मैंने उठाकर यहां रख दी। काम खत्म। सारी बातें आपने फॉर्मेट में भर ली। सबसे पहले फॉर्मेट बनाए, स्पेस बराबर छोड़े जितना बताया है, 3 लाइन, 1 लाइन, 3 लाइन और 3 लाइन। जब बन जाए, एक्सपेंसेस के पैसे एक्सपेंसेस में लिख लें, इनकम के पैसे इनकम। उसके बाद सबसे पहले इन पर टिक लगाएं कि कौन कौन सी चीज एसेट्स है और लायबिलिटी, और प्रीवियस ईयर से करंट ईयर की तरफ देखें आप, इंक्रीजिंग हो रही है या डिक्रीजिंग हो रही है। इंक्रीजिंग अपनी साइड और डिक्रीजिंग अपनी साइड। जब सब बातों को भर दें तो ध्यान से ऊपर से आप लाइन खींच लें, कभी इस बॉक्स की लाइन मेरी यहां खिंच गई, इस बॉक्स का टोटल खत्म हो गया, इस बॉक्स का टोटल मेरा खत्म हो गया। आप इन तीनों का टोटल करें, 25,000, 5 30, 10 40, 50 2 52, मेरे आ गए 52,000, यानी कि 52,000 रुपए का टोटल। मुझे देखना यहाँ पर सिंबल प्लस का है, तो मैंने इसे प्लस कर लिया। ऊपर वाले में इसको प्लस करके नीचे रख दूंगा 0 0 0, यहाँ पर 2 0 और 3 और 1, मेरा आ गया 13,02,000 रुपए। अब क्योंकि मेरी इनकम में कुछ भी नहीं है तो आप उसे छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो डैश लगा ले लाइन खींच के, आप छोड़ भी सकते हैं। आ जाते हैं इस कॉलम में, 4 पॉइंट है, मैंने चारों का टोटल करा, मेरा टोटल हो गया 0 0, और ये हो गया 5 और 5 10 और 8 18 का 8, 1 10 2 12 और 8 20 और 4 24,000, ये हो गए 24,800। क्योंकि ये भी चीज प्लस की है तो मैंने यहां पर भी निशान किसका लगा लिया? प्लस का। ऊपर वाले टोटल में इसे भी प्लस कर दूंगा, मैंने प्लस करा, टोटल मेरा हो गया जी 800 रुपए। ऐसे कैसे ही, 4 और 2 6, 2 3 और 1, ये मेरा हो गया जी 13,26,800 रुपए। लास्ट वाला मेरा बिल पेबल है वो है माइनस का, तो मैंने इसे ब्रैकेट का सिंबल लगा लिया 1,000, और मैंने ये 1,000 रुपए इसमें से क्या कर दिए? माइनस, ब्रैकेट वाले। अब 13,26,000 में से 1,000 माइनस हो रहे हैं, मेरा टोटल आ गया 13,25,800 रुपए। खत्म हुआ जी क्वेश्चन। आप इसे कह देंगे नेट कैश इनफ्लो। अगर प्लस में आंसर निकलेगा तो इनफ्लो, और माइनस में निकलेगा तो आउटफ्लो। खत्म, छोटा सा क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन सबसे लास्ट वाले नंबर पे आना है फिक्स, तो ध्यान से देखिए,
जुड़े रहिए फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर। Wow.